नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं आलोक अग्रहरि, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ आलोक जी आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर और ढेर सारी बधाई। थैंक यू मैम। आपको भी और स्टडी आगू के पूरी टीम को, स्पेशली गौरव सर को मेरा हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया मैम। आलोक जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसके बारे में बाद हम जानेंगे आपकी जो बैंकिंग जर्नी रही है। यस मैं मैम आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एक छोटा सा गांव हमारा राजापुर ग्राम, इसको जाना जाता है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और ये हमारा मतलब आजमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक छोटा सा ग्राम है, यहाँ पे हम लोगों के पास पड़ता है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है उसके मतलब इधर जब आप 100-150 किलोमीटर के पास में वहाँ पड़ता है मेरा गाँव। और मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया है और बीसीए करने के बाद मैंने प्रिपरेशन चालू किया है बैंकिंग का। आलोक जी कैसे आपने समझा कि बैंक की तरफ आना है, क्योंकि आपने अपने बीसीए किया हुआ था, और फिर कैसे सोचा कि बैंक की तरफ आए, क्योंकि वो थोड़ा सा दैट्स मोर इनटू कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यस मैम, ऐसा वो बात ये थी कि मैम हमारे भैया थे, वो पहले बैंकिंग का प्रिपरेशन एक बार किए थे, महिंद्रा कोचिंग करते थे वो पहले 2014 में 13-14 में। तो हमने 2016 में पास आउट हूँ इंटर। तो 2016 के बाद मैंने बीसीए करना शुरू किया। तो देखता था उनको कोचिंग जाते हुए। तो उसके बाद से मैंने जब बीसीए कंप्लीट किया था तो उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ एक बार पहले फॉर्म डालते हैं। तो मैंने एलआईसी का फॉर्म डाला था। एलआईसी असिस्टेंट जो 2019 में आया था, वहीं से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो मेरा प्री हो गया था, तो हमको लगा कि नहीं अब ये कर सकते हैं, इस बैंकिंग में कुछ है हमारे लिए। इसलिए वहां से हमने शुरुआत की प्रिपरेशन में। एग्जैक्टली कब से, मतलब आपके बड़े भैया ने आपको इंस्पायर किया, लेकिन एग्जैक्टली कब से आपने तैयारी शुरू की बैंकिंग की? सितंबर 2019। सितंबर 2019 में, जिसका नतीजा 2023 में आया और आपके फेवर में था। थोड़ा सा यस जो मैम। जर्नी रही है थोड़ी सी लंबी रही है, आई एम श्योर। क्या फील करते हैं हाँ यस जब मैम। आप रिफ्लेक्ट करते हैं उस जर्नी को, और आज जब आप देखते हैं? अरे मैम, जर्नी तो बहुत लंबी रही है ऑब्वियसली, लेकिन अब वही है कि मैम जो फील कर सकते हैं उसको केवल हम ज्यादा कुछ व्यक्त नहीं कर। लेकिन ये है कि जो मैम जर्नी रही है काफी लंबी रही है, कि इसमें बहुत सारे फेलियर्स रहे हैं हमारे। कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं, हमको तो जो एग्जाम्स हमारे हैं, इतने एग्जाम हमारे प्री नहीं क्लियर हुए उसमें 1.5 0.25 1 पॉइंट, मतलब कि एक दो नंबर से बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हुए हैं हमारे। लेकिन आलोक आप लगे रहे, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चलो छोड़ देते हैं बीच में? मैम हमने मतलब सोचा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छी सोच रही आलोक आपकी, और उसी का नतीजा है कि ये जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में है। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और गौरव सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। गौरव सर से बात तो नहीं हो पाई, हमने कहा था उनके, लेकिन ये है कि मतलब उनका मतलब हम उनके बारे में अभी बताना शुरू करेंगे। अभी आप बैकग्राउंड और वो सब बता दी, फिर हम गौरव सर के बारे में बात करेंगे वो अब इसलिए। लेकिन ये है कि गौरव सर का हम अभी आप और कुछ पूछ लिए, लेकिन हम स्टार्ट से बताएंगे कहाँ से हमने उनको फॉलो करना शुरू किया, कितने मार्क्स आए, कैसे कैसे हमने आगे आगे बेशक धीरे धीरे आलोक, हम इम्प्रूव उसके किया। बारे में भी जानेंगे, और हम जानना चाहेंगे, बहुत ही खुशी बिल्कुल। होगी हमें जान के। हाँ लेकिन आलोक, हाँ लेकिन जैसे आप बता हाँ रहे मैम थे कि बताएं। काफी 0.5 पॉइंट, हाँ यस मैम। हाँ बहुत हाँ बहुत टू कम फाइव मार्जिन से आपका फाइनल सिलेक्शन में रुक जाता था। मोटिवेशन का वही रीजन है कि जो थोड़ा थोड़ा से रुकता था मैम। बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा से रुकता था और लगता था बस अभी इतना ही है, इतने से ही रुकेंगे, हाँ आगे बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ, बढ़ जाएंगे। हाँ मैम, बिल्कुल 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 मैम। तो आलोक हम वही जानेंगे। और यस मैम। जब हम बात करते हैं कि बहुत कम मार्जिन से हम आगे नहीं बढ़ पाते थे, उन सभी गलतियों को कैसे समझा, कैसे ठीक किया, और इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गए? मैम जैसे जब देते थे एग्जाम, देते थे मॉक टेस्ट देते थे, तो पहले तो मार्क्स वॉक्स मैम, अब हम कुछ दिन में तो हमारे इंग्लिश के मार्क्स माइनस में आते थे मॉक्स में। तो लगता था कि अब या तो छोड़ दो या तो लेकिन यही रहता था कि नहीं, करना है, हो जाएगा हो जाएगा, अंदर से ये फीलिंग आती थी। तो हमके जब तक अंदर से नहीं आएगा कि नहीं कर सकते तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, जो भी है। बल्कि हमारे दोस्त पूछे थे कि यार अरे नहीं आ रहे मार्क्स, हम के भैया देखो जब तक जॉब लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आलोक आपने कहा कि माइनस में नंबर आते थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हाँ कैसे ठीक किया, क्योंकि ये थोड़ा मैम सा।
यूपी बोर्ड से हम पढ़े हैं मैम। हमारा यहाँ पे कॉलेज था, हम लोगों का 7.5 रुपये फीस लगते थे। मतलब हमारे यहाँ जलालपुर में एक कॉलेज है, तो वहाँ से हम पढ़े हैं और 7.5 रुपये फीस हम लोग को लगता था। तो यूपी बोर्ड से क्या होता है, इंग्लिश हम लोगों का बहुत लो, मतलब वहाँ उतना इंग्लिश का रहता है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल रहता है तो वहाँ पे अलग बात होती है इंग्लिश का, और जो हिंदी मीडियम का रहता है तो उतना इंग्लिश का वहाँ पे वो रहता नहीं था। तो जब हम फर्स्ट टाइम में जब मार्क देते थे तो वहाँ पे माइनस आया था। तो हम कहा अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो लगता है कि अब या तो छोड़ ही दिया जाए। तो लेकिन तब फिर आरआरबी का हमने तब एग्जाम धीरे-धीरे सुना कि हाँ, इसमें हिंदी का ऑप्शन आता है। तो फिर लेकिन हमने पिछला ईयर हमारा यही एग्जाम 2.5 नंबर से रुका था, यही आरआरबी क्लर्क फाइनल का, 2.5 मार्क्स से, और उसमें मैंने हिंदी लिया था। लेकिन इस बार हमने कहा नहीं, इंग्लिश लेंगे, इस बार इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आएगा। तो इस बार इंग्लिश से हमने लिया तो 25 मार्क्स आया हमारा। बिल्कुल, अपनी कमियों को आप समझ लें और उस पे काम करें, ना कि आप किसी और चीज़ पे लगे रहें जो जानकारी के अभाव में, चाहे ज़िद के यस अभाव मैम, में। यस। अ, यस मैम, यस। और उन सभी गलतियों को आपने समझा और इस अटेम्प्ट में आपने धागे खोल दिए, अगर हम उस तरीके से कह दें। हाँ, मैम मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, मतलब मेरा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था। मेरा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 132 पॉइंट कुछ समथिंग है उसका, मतलब जो कट ऑफ गया इस बार आरआरबी क्लर्क का। और लेकिन मैंने जनरल से कट ऑफ क्लियर किया, मेरा 140 नंबर है, 139.88 करके है नंबर हमारा, मतलब 140 समथिंग हमारा नंबर। तो हमने जनरल से फाइट करके, हमारा ईडब्ल्यूएस से नहीं हुआ है, जनरल से हुआ है। सो आलोक, आप कह रहे थे कि एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, जो आप गौरव सर के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आप पहले यस मैम, जान, बिल्कुल। तो हम जानना चाहेंगे हाँ, उस हाँ, हाँ। कहानी को। हाँ, तो हमने जब एग्ज़ाम दिया तो सर का जो पहले एक एलआईसी एग्ज़ाम के लिए सर ने इंश्योरेंस अवेयरनेस का स्पेशल वीडियो बनाया था उस समय, 2019 में सर ने। तो हमको कहीं से वीडियो मिला था, हमने तब परचेज़ नहीं किया था, तो हमको वीडियो मिला था, तो हम सर को देखे थे। तो जब 2019 का हमने प्री तो हमारा हो गया था 19 में, जो एलआईसी का एग्ज़ाम था, लेकिन मेंस हमारा नहीं हो पाया था। और उसमें जीए में कम से कम 10 सोर्स फ़ॉलो करके गए थे, कम से कम 10 टीचर को, कि इनका भी पढ़ लें, उनका भी पढ़ लें, मतलब हो जाए किसी तरह से। लेकिन कहते नहीं है कि 10 सोर्स से पढ़ने से अच्छा 1 सोर्स को 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा सही है। तो हमने क्या किया कि तब 2019 में सर का तब वीडियो सब्सक्रिप्शन आता था यूट्यूब पर, तब सर का ऐप नहीं था। तो हमने कहा नहीं, अब सर का लेना चाहिए, अब देर नहीं करना चाहिए, नहीं तो अब देर हो जाएगी ज़्यादा, मतलब दूसरे सोर्स को। लेकिन तब भी लगता था कि एक सोर्स से कुछ होने वाला नहीं है, तो हमने क्या किया कि सर का कोर्स लिया और बाकी 1-2 और फॉलो करना शुरू किया। 2020 के एग्ज़ाम में हमने आरआरबी क्लर्क दिया, तो हमारा 3 नंबर से नहीं हुआ प्री। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम दिया, 0.25 से नहीं हुआ, 47.75 कट ऑफ गया था, मेरा 47.50 था, प्री नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। 19 में कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, 1 नंबर से रुका, 1.5 नंबर से रुका, सब एग्ज़ाम फेलियर्स में। तो हमने कहा कि अब तो फिर 2021 से जुटे हम कहा नहीं, छोड़ेंगे नहीं, अब इस बार करना है। तो हमने एग्ज़ाम दिया, पहली बार एग्ज़ाम हमारा क्लियर हुआ आईआईबीएफ जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जो करवाती है जेआईबी, सीआईबी का एग्ज़ाम, दिल्ली हेडक्वार्टर उसका मैम। उसका इंटरव्यू पहली बार हमने सितंबर में दिया, अगस्त या सितंबर में 2021 में हुआ था उसका। तो सर का और उसके बाद एग्ज़ाम दिए, तो उसके बाद से सर का ये रहा कि हमने क्या किया कि किसी सबका सोर्स, सर ने एक मैसेज डाला था कुछ दिन पहले, हमको याद है कि सर ने कहा था कि देखो, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम सोर्स फॉलो को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर हमारा फॉलो कर रहे हो, आईएएस, पीसीएस को छोड़ करके, इतना तो गारंटी है कि हमारे, अगर तुम अच्छे से आप इसको फॉलो करते हैं, तो 75% 80% मार्क्स आपके कहीं गए नहीं हैं। हमने कहा अब सब छोड़ दो, अब सर का केवल वीडियो देखो। तो हमने सर को केवल ओनली वन फॉलो, बल्कि हमारे दोस्त कहते थे यार एक सोर्स से तो होने वाला नहीं है। हम कहा भैया देखो, हम गौरव कर सर का अब एक ही सोर्स फॉलो करेंगे, आए नंबर ना आए, लेकिन एक बार चेक जरूर करेंगे कि एक बार करने से होता क्या है, पहले देखें तो, अगर नहीं आएगा तो देखेंगे। फिर मैंने आरआरबी क्लर्क मेंस दिया, आरआरबी क्लर्क मेंस, उसमें ये 1.5 नंबर कट ऑफ गई थी, हमारा 18.5 नंबर था उसमें। तो बोले यार कहाँ से कर लिए तुम, इतना मार्क्स आ गया तुम्हारा, हम लोग तो 2-4 सोच करते हैं। हमने कहा नहीं भैया, अब करो, पहले गौरव सर को जानो तब तो जानोगे। हम कहा कि वो ब्रांड है, अब मानो ना मानो अलग का चीज़ है। फिर आरआरबी पीओ का दिया हमने एग्जाम, उसमें तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी 1.5-2 नंबर कट ऑफ गया था, हमारा 17.5-18 नंबर, उसमें भी अच्छे मार्क्स आए। एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर का दिया हमने, 50 में से 35 मार्क्स आया हमें, हमारा करंट अफेयर में। और इस बार हमने आरआरबी क्लर्क मेंस दिया, हमारे 26 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मतलब सभी लोग कहते हैं, हमारे पर मैसेज आ रहे हैं कि उस दिन मैसेज आया था, हम कहा हमारा इंटरव्यू होने वाला है, आप लोगों को हम डिटेल्स उसमें बता देंगे, एक-एक करके हम कैसे बता सकते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो आलोक, आप कह सकते हैं कि आप भी गौरव सर के स्टूडेंट की वजह से आप भी अब एक ब्रांड है, लोग आपसे बहुत सारी टिप्स सजेशन जानना चाह रहे हैं। अभी सुबह में मैसेज आया है कि एक, मतलब कोई था तो बोले कि आप हमें बता दीजिए। हम कहा कि
एक काम कीजिए, आज हमारा दोपहर में इंटरव्यू होगा, शाम को वीडियो अपलोड होगा, आप अच्छे से हम उसमें डिटेल्स बता देंगे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। वो अभी कल कोर्स परचेज किए हैं, उनका मतलब आईडी उनका नहीं हो रहा था, तो हमने सर का नंबर दिया आप लोगों का टीम का, तो हम कहा आप इस पे कॉल कर लीजिए, आपका अगर एक्सेस नहीं हो रहा तो वहाँ से एक्सेस हो जाएगा। तो बोले कि सर ठीक है, हम आपका, हम कहे सर ना बोलिए, मतलब ठीक है, हम भी मतलब आपकी तरह स्टूडेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले और पढ़ने का तरीका हम बताएंगे कि हाँ करंट अफेयर पढ़ना कैसे चाहिए, हमने कैसे पढ़ा और कितना कैसे गेन किया हमने। तो पढ़ने का हमारा तरीका ऐसा रहता था कि जैसे सर का वीडियो थोड़ा लेट अपलोड होता है, अपलोडिंग का सर का जो रहता है थोड़ा कभी लेट होता है, उनका मतलब थोड़ा टाइम का इशू रहता है उनका, और सबको एग्जाम सेंटर के बाहर सबका इशू यही होता है कि अरे सर तो वीडियो अपलोड नहीं करते हैं टाइम पे। हम कहा जो अपलोड करते हैं उसको पढ़ के जाओ, आप जो नहीं अपलोड हो उसका छोड़ो, जो पढ़े जो अपलोड है उसको पढ़ के आप पहले जाओ, फिर देखो वो नंबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो वही तो उन्हें शुरू किया था। हम पढ़ते ऐसे थे कि जैसे मैम आज 1 जनवरी है, तो हम क्या करते थे कि जैसे आज 1 जनवरी का करंट अफेयर हमने पढ़ा, जो आज का अपलोड हुआ, तो उसके बाद जैसे 2 जनवरी है तो कल का वाला 1 जनवरी का पढ़े आज, उसके बाद शाम को इसको रिवाइज करते थे हिंदी वीडियो से। उसके बाद शाम को हम 2 मंथ प्रीवियस का पढ़ते थे, वही 1 जनवरी का, जैसे 1 दिसंबर का 1 नवंबर का सर का वीडियो का। फिर जब अगला अगला डे आता था तो यही जो 1 जनवरी का पढ़े रहते थे हम, इसका इंग्लिश वर्जन देखते थे। उसके बाद 2 जनवरी का पढ़ते थे, फिर शाम को 2 महीने प्रीवियस का पढ़ते थे। तो ऐसे ऐसे हमने करके, और जब एग्जाम आ जाते थे तो 300 बेस्ट का ये सब रिवीजन का तो चलता रहता था। तो आलोक, आपको पता था कि गौरव सर के पेस के साथ आपको कैसे चलना है, वो पेस आपने अपनाई और रिजल्ट हाँ, आपके फेवर में है। अरे मैम बहुत फेवर में है, क्योंकि हम ईडब्ल्यूएस से, हमको जनरल से मिला है, हमको यही खुशी है कि हमने इतना नंबर गेन किया है मैम, और क्या चाहिए मैम। तो आलोक, आपने जिस तरीके से बताया, आई एम श्योर गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ यू कि इतने खूबसूरती, एक अनोखा इत्तेफाक, आप जिस तरीके से गौरव सर के वीडियो से रूबरू हुए, और आज आपने जैसे कहा कि आपकी भी फैन फॉलोइंग है, आपकी भी फॉलोअर्स हैं, आपको भी लोग डीएम्स कर रहे हैं अरे नहीं, कि कैसे नहीं तैयारी मैम, करनी है। डीएम का मतलब ये है मैम कि लोग कह रहे हैं कि बताओ, थोड़ा बताओ कि कैसे बिल्कुल किए हो, बिल्कुल, किसका फॉलो। गाइडेंस के लिए ही, बिल्कुल गाइडेंस के लिए लोग आज आपको भी जान रहे हैं। तो आलोक, हाँ आगे बढ़ते, एक हाँ। जो 3-4 साल की आपकी जर्नी का जो सीख रही है, आप बहुत ही पॉजिटिवली आपने उसको लिया है, लेकिन हम्म, आगे जब मैं बात करती हूँ कि छोटी छोटी चीजें, जैसे कि स्पीड और एक्यूरेसी, सेक्शनल कट ऑफ, हाँ इन सबको यस मैम। ध्यान में रखे स्टार्टिंग से ही तैयारी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक क्रिस्प, वो बताएं। मैम सेक्शनल का रहेगा बात कि जैसे प्री का जो हमारा चलता है बैंकिंग का, जो प्री का सेक्शन है, जैसे मैथ रीजनिंग और जो रहता है, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का जो रहता है, प्री का जो रहता है। तो प्री में मैम इस समय जो मतलब अब ट्रेंड है, पहले तो रहता था कि चलिए नंबर्स का क्या रहता था कि उतना कट ऑफ जाते नहीं थे। अब इस बार कट ऑफ का क्या सीन है कि अब कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, मतलब आपको बदलना होगा, कट ऑफ नहीं बदल सकते हो। आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि अब जैसे पहले क्या होता था, कट ऑफ कुछ और रहता था, अब कट ऑफ में अंतर है, अब कंपटीशन बढ़ गया है मैम, अब फॉर्म जो भी है। तो बेसिकली क्या है कि जैसे पहले आप बेसिक क्लियर कर लीजिए, आप जो भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी है, मैथ है, रीजनिंग है और जो भी है, उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको प्रिपरेशन के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, जितना मतलब मोर देन मोर, जितना आप कर सकें। अब ये नहीं कि कितना टाइम लिमिट बांध दिया जाए, लेकिन जितना आपसे हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और मॉक जरूर अल्टरनेट डेज पे, या अगर आपको मौका लगता है तो रोज एक दीजिए मॉक। क्या होता है, टाइमिंग के साथ देने से क्या होता है, हमको पता चलता है ना हम स्पीड में कितना आगे हैं। वैसे केवल ऑफलाइन से करने से, जैसे पेपर पेन लेके बैठ गए तो आपको पता नहीं चल रहा है कि हमको 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, हमने कैसे लगा। लेकिन वहाँ पे 20 मिनट का जब सेक्शन मिलेगा तो आप उसको पता चलेगा कि हमने 20 मिनट में इतना क्वेश्चन किया और ऐसे किया, तो आपको उससे पता चलता चलेगा कि हाँ हमने इतना किया। आलोक, एक खूबसूरत जर्नी आपकी रही है। कुछ आपको भी लगता है इस बार कुछ खास रहा जो आपका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ? खास ये रहा कि जब से करंट अफेयर में कॉन्फिडेंस आ गया हमका, तो और सब तो उड़ा देंगे। हमारा तो रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स हैं। और रही बात जीए का, जीए से सबसे ज्यादा डर लगता था कि जीए में नंबर आएंगे कि नहीं, लेकिन जब से गौरव सर जुड़े हैं तब से लगता है कि सब हलवा है, कोई दिक्कत है नहीं। बस केवल उनको अच्छे से, आप क्या है कि उनका जो, जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, अब की आईबीपीएस पीओ का मैंने मेंस दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बताओ टेलीस्कोप जो लगा है जेम्स वेब, वो धरती से कितनी ऊंचे, कितनी दूरी पर लगा है। तो सर ने वीडियो में एक जगह बताया था कि 1.5 लाख किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर ऐसा कुछ बताया था, 1.5 1500 किलो ऐसा कुछ बताए थे सर। तो हम जब वहाँ पे एग्जाम दे रहे थे तो हमको बात सर की गूंज गई कि 15 15 15, तो हम वही 15 करके आए।
तो ऐसा होता था कि सर का आवाज गूंजता था वहां पे जब हम करने जाते थे क्वेश्चन करंट अफेयर का, कि सर ने ये बोला था कि यही होगा क्वेश्चन। कभी कभी तो आंसर नहीं पता होता था, लेकिन सर का आवाज गूंज जाता था, हाँ यही होगा यही होगा, तो उस पे लगा के चले जाते थे। क्योंकि करंट अफेयर क्या है कि मान लीजिए दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अगर आपको किसी पे 70% एक्यूरेसी है तो आप उसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 4-5 क्वेश्चन में आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन अब आप हर क्वेश्चन में नहीं कर सकते हैं मैम। सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन? सजेशन यही है कि मैम, जैसे देखिए करंट अफेयर के लिए तो हम तो कहेंगे होल एंड सोल गौरव सर ही हैं। अब पढ़ाने के लिए तो सभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम तो 19 पढ़े हैं। हम तो मतलब 100% में तो 0.10 का भी कसर नहीं छोड़ के उनको कहने की होल एंड सोल गौरव सर बेस्ट हैं। उसके अलावा कोई मतलब, और गौरव सर का एक बहुत अच्छा आदत है, वो उन्होंने बताया था कि अभी कुछ दिन का आदत है कि उनका सर का बताते थे बीच में, ये फिल्म देख लो बहुत अच्छा है, अगर ना अच्छा है तो बताना तुम। जैसे उन्होंने एक फिल्म बताया था कि रुका हुआ फैसला, हमने 4 बार देखा है उसको, बहुत अच्छी मूवी है, सर ने बताया था। एक गाजी अटैक उन्होंने बताया था। अभी कुछ दिन पहले वीडियो में उन्होंने बताया कि देखो रश्मि रथी पढ़ो, कि जब दुर्योधन कहता है कि हाँ हाँ दुर्योधन साथ मुझे, हाँ जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो बल्कि हम रश्मि रथी का किताब मैम है हमारे पास, सर ने बताया था, तो हम पढ़ते हैं इसको, सुबह शाम जरूर पढ़ते हैं। तो सर का थैंक्स, बहुत ज्यादा थैंक्स। आलोक, बहुत ही मजा आया आपसे बातचीत करके, आपकी जर्नी को जान के। बहुत सारे लोगों को आपकी जो जिंदा दिली है वो इंस्पायर करेगी, और पूरी टीम की यस मैम। तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।